अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर फ़िहा एंड हम आज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है डेंटिशन के बारे में। यानी कि डेंटिशन हमारे पास क्या है, ये डिफ़ाइन करता है कि हमारे ओरल कैविटी में हमारे दांत किस तरह से अरेंज है। मीन्स के हाउ इट रेफर्स to all the teeth in our mouth and how they are arranged in the upper and lower jaw। अब अपर और लोअर जॉ में हमारे पास जो हमारे दांत हैं वो किस तरह के अरेंज हुए हैं, इस चीज़ को, इस अरेंजमेंट को स्टडी करने के लिए या इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम जो चीज़ पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डेंटिशन कहते हैं। अब इसमें हमारे पास जो अपर जॉ है और लोअर जॉ है इसके लिए मुख्तलिफ़ वर्डिंग यूज़ होती है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि मैक्सिला और मैंडिबल। इसी तरह ये जो हमारे माउथ जो है ये आर्चेस, ये दो आर्चेस है, ये अपर आर्च और ये लोअर आर्च। अब इसको क्या कहते हैं, मैक्सिलरी आर्च, यानी कि मैक्सिला का जो आर्च है, जो अपर आर्च है जिसमें हमारे पास हमारे दांत हैं, वो मैक्सिलरी आर्च कहलाता है और जो नीचे वाला है वो क्या है, मैंडिबुलर आर्च। अच्छा, अब क्या है, हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं कि मैक्सिलरी आर्च, द अपर जॉ आर द मैक्सिला, द टीथ इन द अपर जॉ आर कॉल्ड मैक्सिलरी टीथ। इसको हम क्या कहेंगे, मैक्सिलरी टीथ कहेंगे। और इस आर्च को हम क्या कहेंगे, इज़ अ होल आर्च को हम क्या कहेंगे, मैक्सिलरी आर्च। अब इसके बाद है हमारे पास, यानी कि जो मैक्सिला में हमारे पास टीथ है, हमारे अपर जॉ में हमारा जो टीथ है उसको हम क्या कहेंगे, मैक्सिलरी टीथ कहेंगे। और जो ये आर्च है इसको हम मैक्सिलरी आर्च कहेंगे। इसके बाद है हमारा सेकंड, मैंडिबुलर आर्च। अब मैंडिबुलर आर्च क्या है, हमारा जो लोअर जॉ है ना, लोअर जॉ में हमारे पास जितने टीथ है उसको हम क्या कहते हैं, मैंडिबुलर टीथ कहते हैं। और इस आर्च को हम क्या कहते हैं, मैंडिबुलर आर्च कहते हैं। अब हम क्या कहते हैं कि हम ह्यूमंस जो है ना वो डिफिडोंट्स हैं। मींस कि हमारे दांत दो बार लाइफ एज अ होल पूरे लाइफ में आते हैं। फर्स्ट जो हमारे प्राइमरी टीथ होते हैं, सेकंड जो सेकेंडरी या परमानेंट टीथ होते हैं। हम बच्चों को अक्सर देखते हैं ना, जब बच्चे पैदा होते हैं उनके 6 मंथ के बाद जो दांत आते हैं फिर वो 6-7 साल तक वो सारे गिर जाते हैं। तो वो हमारे पास प्राइमरी डेंटिशन होती है, यानी कि पहले जो हमारे पास दांत आते हैं वो प्राइमरी होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते, वो गिर जाते हैं। तो एक मतलब एक बार दांत निकल आए, वो गिर गए, फिर दोबारा निकल आए, इसको क्या कहते हैं, डेफिडोंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डेफिडोंट। यानी कि हमारे पास ह्यूमंस जो है ना वो डेफिडोंट्स हैं इस हवाले से। क्योंकि इसमें क्या होती है, प्राइमरी डेंटिशन होती है और परमानेंट टीथ, मतलब दो बार टीथ हमारे पास आते हैं, एक प्राइमरी और एक परमानेंट। ये तो हो गया हमारे पास डेंटिशन इन मैक्सिलरी आर्च और मैंडिबुलर आर्च। ओके, हमने अभी तक डिस्कस किया था डेंटिशन। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ डेंटिशन की तरफ। हमारे पास 2 टाइप ऑफ डेंटिशन है, प्राइमरी डेंटिशन और सेकेंडरी या परमानेंट डेंटिशन। प्राइमरी डेंटिशन में पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो चाइल्डहुड के दौरान हमारे पास डेंटिशन जो दांत आते हैं जो कि गिर जाते हैं बाद में 6 साल के बाद 7 साल के बाद गिर जाते हैं, वो हमारे पास प्राइमरी डेंटिशन होती है। इसी तरह सेकेंडरी या परमानेंट डेंटिशन, वो दांत जो हमारे पास प्राइमरी दांतों के बाद जब दोबारा परमानेंट दांत निकलते हैं ना, तो उसको हम परमानेंट डेंटिशन कहते हैं। और अगर वो गिर जाए तो उसके बाद हमारे पास कोई दांत नहीं आते। ओके, सो प्राइमरी डेंटिशन आल्सो नोन एज डिसिडुअस टीथ, यानी कि चाइल्ड में जो होते हैं या जो टीथ जो बाद में गिर जाएं उनको डिसिडुअस टीथ कहते हैं। दीज आर द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ दैट अपीयर ड्यूरिंग चाइल्डहुड। कब अपीयर होते हैं, चाइल्डहुड में। और ये फर्स्ट सेट है, सही है, फर्स्ट सेट ऑफ टीथ्स हैं जो कि अपीयर होते हैं चाइल्डहुड में। ये इम्पोर्टेंट जो इसमें जो 2 चीज़ें हैं इंस्टीट्यूट के लिहाज से अगर आप कहें ना, तो इसमें फ़र्स्ट चीज़ ये है कि ये फर्स्ट सेट है और ये कब होता है, चाइल्डहुड में, यानी कि 6 मंथ से मोस्टली स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, अब इसका जो टोटल काउंट है वो कितना होगा, टोटल काउंट हमारे पास इसके ये 20 दांत होते हैं, सही है। 20 इन टोटल टीथ जो होते हैं वो 20 होते हैं। 10 इन अपर आर्च, अभी हमने आर्च पढ़ा था ना, एक में मैक्सिलरी आर्च पढ़ा था और एक मैंडिबुलर आर्च पढ़ा था। अब वो क्या है, वो जो आर्च है ना, ये अब
फॉर एग्जांपल ये देखो, ये अपर आर्च हो गया आपका और ये लोअर आर्च हो गया। 10 अपर में होंगे, 10 लोअर में होंगे। अब वो 10 में भी हमारे पास 5 एक साइड पे होंगे, 5 दूसरी साइड पे। ये इसकी आपको आगे समझ में आएगी। ये हमारा हम जो ओरल कैविटी है ना, उसको हम दो उसमें डिवाइड करते हैं। सबर देखो, अच्छा हम क्या करते हैं, हम अपनी जो ओरल कैविटी है ना उसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। सही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है। अब ये अपर राइट, अपर लेफ्ट, लोअर राइट, लोअर लेफ्ट। तो यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया है ना कि हमारे पास 20 टीथ होंगे टोटल, 10 अपर में और 10 लोअर में, 10 अपर जा में और 10 लोअर जा में, यानी कि 10 मैक्सिलरी आर्च में और 10 मैंडिबुलर आर्च में। तो वो इस तरह से डिवाइड होंगे। ये आपको आगे समझ में आएगा। ये हमारे पास कहाँ आता है, पाल्मर नोटेशन में आता है, जहाँ पे हम जो ओरल कैविटी है उसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। ये आप आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, हमारे पास टीथ कौन से होते हैं, 2 इंसाइज़र होंगे, यानी कि 2 सेंट्रल इंसाइज़र और एक लेटरल इंसाइज़र, राइट। इसके बाद एक केनाइन होगा और 2 मोलर होंगे, जो कि बाद में फिर प्रीमोलर आ जाएंगे। अब ये प्राइमरी डेंटिशन है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 5 दांत होंगे, 5 इस साइड में, 5 इस साइड में, 5 इस साइड, 5 इस साइड। तो हमारे पास टोटल 10 अपर राइट और अपर लेफ्ट में और 10 लोअर लेफ्ट और लोअर राइट में। अब इन सब की समझ आ गई। इसके बाद हमारे पास जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं ना इसके लिए, डेंटल फार्मूला जो यूज़ करते हैं प्राइमरी डेंटिशन के लिए, वो क्या है, वो ये है। देखो, 2 इंसाइज़र, सही है, 1 कैनाइन और 2 मोलर्स। तो ये हमारे पास इसका जो डेंटल फार्मूला है वो ये है। अब हम क्या क्या कहते हैं कि जो प्राइमरी डेंटिशन है ना वो डजंट इंक्लूड प्री मोलर, उसमें प्री मोलर नहीं होते, डायरेक्ट सिर्फ हमारे पास जो होते हैं वो मोलर्स होते हैं। ओके। अच्छा जी, अब हमारे पास है परमानेंट डेंटिशन। परमानेंट डेंटिशन क्या चीज़ है, इसको हम सक्सीडियस टीथ भी कहते हैं। और ये हम क्यों कहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम, अब अगर हम इसके उस देखें ना डेफिनेशन को देखें हम, तो उसमें ये क्या है कि आल्सो कॉल्ड सक्सीडियस टीथ बिकॉज मोस्ट ऑफ देम सक्सीड आर रिप्लेस द प्राइमरी टीथ। ये क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं हमारे प्राइमरी टीथ को, मोस्ट ऑफ देम। जस्ट एक्सेप्ट हमारे पास कौन सी जो टीथ है वो उसको रिप्लेस नहीं किया जाता, वो है प्री मोलर्स। क्योंकि प्री मोलर्स जो है वो परमानेंटली आते हैं, तो वो चाइल्डहुड में नहीं आते। सही है ना। तो बाकी सारे टीथ को जो हमारे परमानेंट टीथ है ना वो रिप्लेस करते हैं एक्सेप्ट दीज। अब इसका यहाँ पर मतलब भी यही है ना कि मोस्ट ऑफ देम सक्सीड आर रिप्लेस द प्राइमरी टीथ। अच्छा, दीज अपेयर स्टार्टिंग अराउंड द एज ऑफ 6। परमानेंट टीथ जो हमारे पास होते हैं ना, हम कहते हैं ना कि जो हमारे प्राइमरी टीथ होते हैं वो 6 साल तक गिर जाते हैं। उसके बाद 7वें साल में हमारे पास परमानेंट टीथ जो है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इनका टोटल काउंट क्या होगा, इनका टोटल काउंट क्या है, इनका टोटल काउंट हमारे पास है 32 टीथ्स इन टोटल। सही है ना। मतलब फुल जो एडल्ट होते हैं ना उसमें हमारे पास टोटल फुल सेट ऑफ जो होता है वो 32 टीथ का होता है। अब इसमें हम ये क्वाड्रेंट में इसलिए डिवाइड करते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आए। अच्छा, अब इसका जो है ये अपर लेफ़्ट हो गया, ये अपर राइट हो गया, ये लोअर लेफ़्ट हो गया और ये लोअर राइट हो गया। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, अब जब हमने उधर पढ़ा था ना, चाइल्ड में पढ़ा था, प्राइमरी टीथ में पढ़ा था, तो हमारे पास 5 टीथ थे। यहाँ पे हमारे पास 8 टीथ हैं। क्यों, क्योंकि ये एडल्ट टीथ है। सही है ना, एडल्ट टीथ है। और इसके अलावा एडल्ट टीथ में अब हमारे पास ऐसा, अच्छा जी, अब परमानेंट डेंटिशन है ना, वो तो प्राइमरी डेंटिशन थी, इसलिए हमारे पास वहाँ पे 5 टीथ थी। यहाँ पर हमारे पास 8 टीथ होंगे। 8 टीथ क्या होंगे, क्योंकि इसमें वो जो 2 प्री मोलर्स हैं ना उसको भी हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास ये टोटल 8 है, यानी कि एज अ होल ऊपर की 16, अपर आर्च में हमारे पास 16 अपर आर्च में आएंगे और 16 लोअर आर्च में। तो हमारे पास टोटल 32 दांत आते हैं। इसमें कौन से दांत होंगे, 2 इंसाइजर्स होंगे, सेंट्रल इंसाइजर और लेटरल इंसाइजर। सही है ना। 1 कैनाइन होगा और 2 प्रीमोलर्स और 3 मोलर्स हो जाएंगे हमारे पास। तो एज अ होल टोटल हमारे पास 8 दांत आते हैं, एक साइड पे 8 दूसरे पे, 8 तीसरे 8 चौथे पे।
अब हम क्या कहते हैं कि द परमानेंट मोलर दे आर सिंपली अराइव इन द स्पेस बिहाइंड द बेबी टीथ। ये जो हमारे बेबी टीथ होते हैं ना, जो प्राइमरी टीथ होते हैं, उसकी जगह पे अपनी अपनी जगह पे सारे अराइव हो जाते हैं। अब 32 टोटल टीथ इंक्लूड और विजडम टीथ। अच्छा, अब इन 32 में हमारे पास जो है ना विजडम टीथ भी इंक्लूड है, सही है ना। अच्छा, अभी हमने बात की ना कि हमारे पास जो हमारे पास परमानेंट टीथ होते हैं ना, उसमें विजडम टीथ भी इंक्लूड होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जिसमें ये विजडम टीथ जो है वो नहीं होते हैं, सही है ना। तो ये एक्सेप्शनल केस है। बाकी ऐसा नहीं है कि हर किसी में नहीं होते, कुछ कुछ लोग होते हैं जिसमें नहीं होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास परमानेंट टीथ के लिए जो डेंटल फार्मूला है वो क्या है? 2 इंसाइजर, एक सेंट्रल और एक लेटरल इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। ये हमारे पास डेंटल फार्मूला है, इसको याद करना है। जैसे भी आपको याद करना है इसको समझ लो तो आसान है, वैसे तो रटना पड़ेगा, वो जो मुश्किल है। अच्छा, अब हम ये कहते हैं ना, हमने स्टार्टिंग में भी पहले भी कहा कि हमारे पास जो परमानेंट टीथ होते हैं ना, वो हमारे पास एट द एज ऑफ 6 यानी कि एडल्टहुड में ही स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये है हमारे पास प्राइमरी डेंटिशन है और ये सेकेंडरी डेंटिशन है। ये इसमें देखो हमारे पास एक जो वो है ना क्या कहते हैं क्वाड्रेंट, उसमें 5-5 दांत आते हैं। इसमें जो हमारे पास एक क्वाड्रेंट है उसमें ये देखो, इसमें एक जो क्वाड्रेंट है उसमें हमारे पास 8 टीथ हैं, 8 टीथ हैं, एक क्वाड्रेंट है। और यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेंट में हमारे पास 5 टीथ हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास पोजीशन ऑफ टीथ जो है ओरल कैविटी में है, जो है वो उसमें हम ये कहते हैं ना, एज ब्रॉडली हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो पोजीशन है, एक इंटीरियर पोजीशन है, एक पोस्टीरियर है। अब इंटीरियर जो आगे के एक सेंट्रल इंसाइजर, एक लेटरल इंसाइजर और एक कैनाइन ऑफ वन साइड और अनदर साइड, इसको हम क्या कहते हैं? इंटीरियर टीथ कहते हैं, सही है। और जो बाकी 2 मोलर है, प्री मोलर है, और 3 जो मोलर है ना, उसको हम पोस्टीरियर टीथ कहते हैं। तो इंटीरियर टीथ और पोस्टीरियर टीथ ये हमारे पास पोजीशनिंग है, यानी कि ब्रॉडली हमने डिवाइड किया है। उसके अलावा हर टीथ की अपनी एक पोजीशन होती है।